नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू ज़हफ़न फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार। तर्जुमा कुरान के सबक में सूरह अनफ़ाल आयत नंबर 15 से आज पढ़ेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना कफ़रू, जब तुम मिलो उन लोगों से जिन्होंने कुफ़्र किया, ज़हफ़न, जंग के मैदान में, फ़ला तुवल्लूहुमुल अदबार, तो ना तुम फिरो अपनी पीठ दिखाकर, यानी मैदान जंग लगा है, लश्कर के साथ तुम्हारा आमना सामना है। पीछे हम पढ़ चुके हैं, ग़ज़वा बदर का वाक़या बयान हुआ है। अब उस वाक़े के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन आम जंग का उसूल बयान कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद कई जंगें हुई, क्योंकि अब एक दरवाज़ा खुल चुका था, मुसलमानों के लिए इजाज़त मिल चुकी थी, आगे मज़ीद जिहाद होना था। तो उसके उसूल भी बताए गए हैं कि मैदान जंग में जब जाना है, अल्लाह पर एतमाद, भरोसा और तवक्कुल रखना है। कभी भी किसी भी हालत में दुश्मन का असलहा, दुश्मन की तैयारी, दुश्मन की फ़ौज, उनका साजो सामान देख कर पीठ फेर कर भागना नहीं, मौत को देख कर पीछे नहीं भागना। मोमिन तो है जो मौत को गले लगाता है और अल्लाह पर भरोसा रखता है, उसको असलह पर भरोसा नहीं होता। काफिर तो है करता है शमशीर पे भरोसा, मोमिन जो है बेतेग भी लड़ता है सिपाही। मोमिन वो है जो बग़ैर असलह के भी लड़ता है, क्योंकि उसका भरोसा और तवक्कुल अल्लाह की ज़ात पर होता है। तो यहाँ बताया गया एक उसूल कि मैदान जंग में पीठ फेर कर वापस नहीं पलटना। वमन युवल्लिहिम, और जो बंदा पीठ फेर ले, यौमइज़िन, उस दिन, किस दिन? जिहाद के दिन, मैदान जंग में पीठ फेर कर, मौत को देखे और पीठ फेर कर आ जाए, तो उसकी सज़ा क्या है? इल्ला, यहाँ दो चीज़ें इस्तिस्ना की गई। इन दो चीज़ों की वजह से अगर पीठ फेर कर वापस आता है तो वो मुस्तस्ना है। इल्ला मुतहर्रिफ़न लिक़िताल, मगर पैंतरा बदलने के लिए, लड़ाई के लिए, कि एक लड़ाई लड़ रहा है, अब वो दुश्मन को चक्कर देने के लिए वहाँ से पीछे हटता है, और तरफ से या पीछे से या कहीं और जगह से, यानी अपना एक पोजीशन बदलने के लिए वो पीछे हटता है, लिक़िताल, लड़ाई के लिए। औ मुतहय्यिज़न इलाफ़िया, या वो मिलना चाहता है अपने गिरोह को, कि लड़ते लड़ते एक मुजाहिद अकेला हो गया है और उसका लश्कर जो है वो दूसरी जगह है, वो अब पीछे हटता है कि कहीं मैं यहाँ पर लड़ता हुआ नुकसान न कर बैठूँ। पीछे हटकर वो अपने उस लश्कर को मिलकर दोबारा उस दुश्मन पर हमला करने के लिए पीछे हटता है, तो वो इससे बरी है। वरना अगर अपनी जान बचाने के लिए मौत के डर से जो है वो मैदान जंग से पीठ फेरता है, फ़क़द बा, तो वो लौटता है, पीठ फेरता है, बेग़ज़ब मिनल्लाह, अल्लाह के गुस्से के साथ, क्योंकि उसका अल्लाह पर भरोसा नहीं, अल्लाह के लिए वो जान नहीं देना चाहता, अपनी मौत से डर गया। तो ऐसा बंदा अल्लाह के गुस्से और गज़ब के साथ लौट रहा है। मअवाहु जहन्नम, उसका ठिकाना जहन्नम है। व बिअसल मसीर, वो बहुत बुरा ठिकाना है। क्योंकि मोमिन जो है वो मौत से नहीं डरता। कब मोमिन मौत से डरता है? मौत आए शौक़ से मरता है, क्योंकि मौत मोमिन के लिए अल्लाह से मुलाकात है, और ख़ुसूसन वो मौत जिसमें अल्लाह के दीन के लिए जान दी हो, तो उसका तो खून का कतरा ज़मीन पर बाद में गिरता है, अल्लाह उसके गुनाह पहले माफ़ कर देते हैं। ठीक है ना? तो ये उसूल बताए जा रहे हैं मैदान जिहाद के। फ़लम तक़तुलूहुम, अब यहाँ उस ग़ज़वा बदर का जो है ना वो नतीजा और ख़ुलासा बयान किया गया। फ़लम तक़तुलूहुम, नहीं तुमने कत्ल किया उन्हें, कि जो 70 कत्ल किए गए ना मैदान बदर में, अल्लाह फरमाते फ़लम तक़तुलूहुम, तुमने नहीं कत्ल किया उनको, वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, लेकिन अल्लाह ने कत्ल किया उनको। अल्लाह ने तुम्हारे हाथों से उनको कत्ल करा। तुम कहाँ 313, वो हज़ारों का लश्कर, ये तो अल्लाह की मदद थी, अल्लाह ने उनको कत्ल किया। वमा रमईता इज़ रमईता, और जब मार रहे थे आप, इज़ रमईता, जब आपने मारा, या जब आपने फेंका, इज़ रमईता, जब आपने फेंका, मुट्ठी भर मट्टी। ये ना वो वाक़या है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से हिजरत के लिए निकल रहे थे, तो उस वक्त रात को काफिरों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का जो है वो मुहासरा किया हुआ था, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो भी आगे आएगा, कि वो कहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दो माज़अल्लाह, या इसको कैद कर दो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको वही की, वो पूरा मुहासरा घर का किए हुए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी उठाई, छोटी सी मट्टी की, रेत की, वो उठाकर ऐसे फेंक दी, कि अल्लाह वो फरमा रहे हैं, जब आपने फेंका, जब फेंका, वलाकिन्नल्लाह रमा, लेकिन वो अल्लाह ने फेंका, उस रेत को, उस मट्टी को अल्लाह ने आंधी बनाकर उनकी आंखों में डाल दिया, वो अंधे हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को हिजरत करके मदीना में आ गए।
वलाकिन अल्लाह रमा, लेकिन वो अल्लाह ने मारा, अल्लाह की मदद थी। और ये जो कत्ल किया मैदान बदर में, ये भी अल्लाह ने कत्ल किया है। वलियुबलियल मुमिनून, और ताकि वो अता कर दे मोमनों को मिन हो उससे बला अन हसना, एक अच्छा इनाम। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने वाले और जानने वाले हैं। ज़ालिकुम, ये इस वजह से था, वान अल्लाह के बेशक अल्लाह ताला मुहिन, कमज़ोर करने वाला है, कैदल काफिरीन, काफरों की तदबीरें। उनकी तदबीरें उस वक्त ये थीं कि जब आप हिजरत करने वाले थे कि हम माज़ल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दें या हम कैद कर दें और इस्लाम की दावत को मिटा दें, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी उस तदबीर को भी नाकाम किया। और फिर मैदान बदर में उनका इरादा ये था कि हम हज़ारों का लश्कर लेकर अब जा रहे हैं तो मुसलमानों को तो हम मिटा देंगे। बाकायदा वो आप पढ़ें, ग़ज़वा बदर पढ़ें, वहाँ से अपने ऐश व आराम का, वहाँ जश्न मनाने का सामान साथ लेकर आए, नाचने वाली कंजरियाँ साथ लेकर आए, शराब व कबाब लेकर आए कि हम अभी जाकर मुसलमानों को मिटाकर सफ़ाए हस्ती से इनका ख़ात्मा करके वहाँ पर जश्न मनाएंगे। क्योंकि उस वक्त का रिवाज था कि जो लश्कर जीत जाता जंग, 3 दिन तक वो उसी इलाके में जश्न मनाया करता था। तो ये जश्न का सामान साथ लेकर आए। अल्लाह ने उनकी तदबीरें नेस्त व नाबूद कर दी और उनकी जड़ जो है वो काट कर रख दी। इन तस्तफ्तिहु, अब उनको कहा जा रहा है, उन काफरों को कहा जा रहा है, इन तस्तफ्तिहु, अगर तुम फैसला चाहते हो, फ़क़द जाअकुमुल फ़त्ह, तो वो फैसला आ चुका है। अगर फैसला देखना चाहते थे कि कौन कामयाब है, अल्लाह की मदद किन के साथ है, हक़ पर कौन है, बातिल पर कौन है, सच्चा कौन है और झूठा कौन है, तो फैसला तो हो गया है। यौमुल फ़ुरक़ान है, ये फ़र्क हो गया कि इतनी बड़ी नफरी, इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा असलहा, साजो सामान, उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। फैसला तो हो गया कि हक़ ये है, बातिल ये है, अल्लाह वाले ये हैं, शैतान वाले ये हैं। फैसला तो हो गया है। व इन तंतहु, अगर अब तुम रुक जाओ, शरारतों से बाज आ जाओ, फ़हुव खैरुल लकुम, ये बेहतर है तुम्हारे लिए। व इन ताऊदू, और अगर तुम ये चाहो कि आप जो है इस दफ़ा हार गए हैं, दोबारा तैयारी करेंगे और दोबारा मुसलमानों से लड़ेंगे, नाउद, अल्लाह फरमाते हैं हम भी दोबारा लौटेंगे। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन काफरों से कह दो कि अगर फ़तह चाहिए थी तो ये आ गई, फ़ैसला देखना चाहते हो तो ये है, आंखें खोलो और देख लो कि हक़ क्या है और बातिल क्या है। और अगर तुमने दोबारा हरकत की तो हम भी आएंगे। अब वो मक्का वाला दौर ख़त्म हो चुका है, जो तुम मारते थे, मुसलमानों पर जुल्म करते थे, ज़्यादतियाँ करते थे, अब वो दौर नहीं रहा। अब तुम आओगे तो हम भी आएंगे, तुम लड़ोगे तो हम भी लड़ेंगे, ठीक है ना। और लौटे थे अगले साल पूरी तैयारी के साथ। अबू सुफियान कहता था उस वक्त मैं नहीं था, अब दोबारा जाएंगे। मैदान ओहद में आए, फिर भी शिकस्त हो गई, वो भी आएगा वाक़या। वलन तुगनी अन्कुम फ़िअतुकुम, और नहीं फ़ायदा दिया तुमको तुम्हारे गिरोह ने, तुम्हारी जमात ने, तुम्हारे असलिया ने, शयन कुछ भी। वलो कसरत, अगरचे तुम कसीर तादाद में थे, अगरचे कसरत तुम्हारी थी, उस कसरत ने तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दिया। वअन्नल्लाह मअल मुमिनीन, बेशक अल्लाह की मदद मोमिनों के साथ है, अल्लाह की मदद ईमान वालों के साथ है, जिनका तवक्कुल, भरोसा, एतमाद अल्लाह की ज़ात पर होता है। अल्लाह की मदद भी उन्हीं के साथ होती है। और आज भी आप देख लें कैसे अमेरिका को अफ़गानिस्तान में शिकस्त हो गई। दाढ़ी टोपी वाले जिनका अल्लाह पर एतमाद और यकीन है, कैसे दुनिया की सुपर पावर को उन्होंने शिकस्त दे दी, ठीक है ना। यही है फ़ैसला। और मुझे एक चीज़ समझ आई, पिछले दिन मैं सोच रहा था, आपके साथ भी शेयर कर दूं कि ये जो पठान है ना, इन्होंने अपने इस्लामी रिवायात को नहीं छोड़ा, दाढ़ी इन्होंने नहीं छोड़ी, पगड़ी नहीं छोड़ी, इस्लामी लिबास नहीं छोड़ा। इस वजह से अल्लाह ने इनको फ़तह दी है। वहाँ ये रहते थे तो सामने, अगर मीडिया पर आप देखते, सामने फ़र्क नज़र आता था कि ये मुसलमान हैं, ये काफिर हैं। उसके मुकाबले में आप कश्मीर में देखें, उन कश्मीरियों में दाढ़ी वाले आपको बहुत कम नज़र आएंगे, इस्लामी लिबास वाले बहुत कम नज़र आएंगे। वहाँ फ़र्क करना मुश्किल है। इसी तरह फ़लस्तीन की भी हालत यही है। ठीक है, वो भी मोमिन हैं, मुसलमान हैं, हमारे भाई हैं, अल्लाह उनकी मदद करे। लेकिन एक चीज़ जो मैं फ़र्क बयान करना चाहता हूँ, वहाँ भी दाढ़ी वाले बहुत कम मिलेंगे। नमाजियों से मस्जिदें भरी हैं, हम पाकिस्तानियों से भी वो ज़्यादा नमाजी हैं और उनका ईमान हमसे कई हिस्से ज़्यादा है, लेकिन वो इस चीज़ को भूल चुके हैं। दाढ़ी वाले बहुत कम मिलते हैं, इस्लामी लिबास वाले कम मिलते हैं। वहाँ फ़र्क करना मुश्किल होता है कि इनमें मुसलमान कौन है और गैर मुस्लिम कौन है, ठीक है ना, बुनियादी तौर पर। और इनमें अफ़गानियों में क्या है कि ये अपनी रिवायात को नहीं भूले, उसी पर कायम है, तो अल्लाह ने इनको फ़तह दी है। तो इस चीज़ को भी समझना चाहिए। इस्लाम हमारा इस्लामी जो कल्चर है, इस्लाम ने जो चीज़ें हमें दी हैं, उस पर हमें फ़ख्र करना चाहिए। वही चीज़ें ही, उन्हीं में ही हमारी तरक्की है। काफरों की बनाई हुई चीज़ें, उनके रस्म व रिवाज, उनमें कुछ भी नहीं है।
تو یہ واقعات انشاءاللہ آگے بھی جاری رہیں گے. یہ رکوع ہمارا ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دیں. آپ ان اسباق کو دوسروں تک بھی پہنچائیں، واٹس ایپ پر، فیس بک پر شیئر کریں. انشاءاللہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.